हेलो व्यूअर्स। फैज़ान अंसारी फिर पड़ रहे हैं दूसरे के फटे में, यानी कि दूसरे की प्रॉब्लम्स में फैज़ान अंसारी को लेना है फुटेज। अब यहाँ पे बात है हिमांशी खुराना और असीम रियाज़ के ब्रेकअप की। अब ये पर्सनल मैटर में घुस रहे हैं फैज़ान अंसारी। आइए देखते हैं फैज़ान अंसारी क्या कहना चाहते हैं असीम रियाज़ के अगेंस्ट में। फैज़ान अंसारी अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो इस दुश्मनी को लेकर फैज़ान अंसारी का क्या कहना है असीम और हिमांशी की ब्रेकअप पर। अरे जिस तरह की हरकत वो यहाँ कर रहा है, ये सब यहाँ पे इंडिया में मुंबई में नहीं चलेगा। जो ये हमेशा से करते आया है, लोगों को दिक्कत कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था, ये कश्मीरी किसी के नहीं होते हैं, ये किसी के भी नहीं है। और अगर आसिम रियाज़ को ऐसा लग रहा है कि हिमांशी खुराना अकेली है, तो ऐसा नहीं है। फैज़ान अंसारी अभी है। फैज़ान अंसारी हिमांशी खुराना के भाई बन के सामने आया है और हिमांशी के सपोर्ट में मैं ये लड़ाई को लड़ूंगा जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। सो मेरे हिसाब से हिमांशी खुराना को सब इंसाफ मिलना चाहिए और आसिम रियाज़ को उसको माफ़ी मांगना चाहिए हिमांशी खुराना से। आसिम मतलब कह रहे हैं कि उनका अगर नाम ले लो या फिर जिनका ले लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कि मतलब अगर आपको मेरा नाम लेना है तो भी ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी वो कह रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, उनकी तो आदत यही है आसिम की, हमेशा से। आप देखिए, पहले उन्होंने शहनाज गिल का नाम भी सामने लाए थे, जब सिद्धार्थ का टाइम था। शहनाज गिल से भी उसकी आसिम की बहुत लड़ाई हुई थी। और ये कश्मीरी कोई असली मुस्लिम थोड़ी है, मैं आपको बताऊं। असली मुस्लिम जो होता है वो ये सब गंदी घिनौनी हरकतें नहीं करता है। जितने हराम काम ये आसिम रियाज़ कर रहा है, ये कोई मुस्लिम करता है? आप मुझे बताइए। ऊपर से उसने हिमांशी खुराना को इस्तेमाल करा आसिम रियाज़ ने। मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे और आसिम रियाज़ भी ये इंटरव्यू देखे और मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ और क्या बोल रहा हूँ। आसिम रियाज़ ने हिमांशी खुराना को इस्तेमाल करा, उसे यूज़ किया। आसिम रियाज़ से पूछना चाहता हूँ, आसिम रियाज़, जब तुम लिविंग रिलेशन में हिमांशी खुराना के साथ थे, जब तुम्हारा दीन और जब तुम्हारा रिलीजन कहाँ गया था, जो अभी तुम रिलीजन का नाम लेके उसको छोड़ने का बहाना बता रहा हो? जब तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशन में थे हिमांशी खुराना के साथ, आसिम रियाज़, जब तुम्हारा रिलीजन कहाँ था? जब तुम उसे डेट कर रहे थे, जब तुम्हारा रिलीजन कहाँ था? अभी रिलीजन का नाम लेके ये बहाना बना के छोड़ने का बहाना आ रहा है। तो किसी भी लड़की के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं हो सकता है। और मुंबई में जब भी कुछ गलत हुआ है तो मैं उस पर सामने आया हूँ। भले उसका नाम अगर हिमांशी, आरती, अनुश्री कुछ भी नाम होता फॉर एग्जांपल, तो भी मैं सामने आता। और अभी हिमांशी खुराना के भाई बन के मैं सामने आया हूँ। और आसिम रियाज़ को इसीलिए मैं समझाना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं करे और उससे माफ़ी मांगे। और अगर तुम्हें कोई रिलीजन में दिक्कत है, तुम अपना धर्म परिवर्तन करके हिमांशी से शादी कर लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हिमांशी को प्रेशराइज मत करो किसी भी चीज़ के लिए। हो सकता है आसिम रियाज़ ने हिमांशी खुराना को प्रेशराइज कराओगे तो मुस्लिम हो जाओ, बुरखे में घूमो जैसे वो लड़की घूमनी बोलोगे। अब हिमांशी खुराना को लगता हो कि भाई बुरखा नहीं पहन सकती, बुरखे मुझे गर्मी लगती है, मैं बुरखा नहीं पहनूंगी। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ सब कुछ चलना चाहिए और हिमांशी खुराना को इंसाफ मिलना ही चाहिए। मैं खाली उसलिए ये दुनिया को बताना चाहता हूँ कि आसिम रियाज़ इंडिया में रह के जो कश्मीर की हरकतें यहाँ कर रहा है, मेरे हिसाब से तो कश्मीरियों की जगह ही मुंबई में नहीं है। इनको भगा देना चाहिए कश्मीरियों को यहाँ से। मुंबई में इन लोगों का काम क्या है, आप मुझे बताइए। हिमांशी खुराना इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, इज्जतदार नाम है और एक बहुत अच्छी और डिसेंट लड़की है। इसीलिए मैं उसके सपोर्ट में आ जाऊँ। उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, वो बहुत डिप्रेशन में चली गई है। तो आसिम रियाज़ को उससे माफ़ी मांगना चाहिए और दोबारा से उसके साथ रिलेशन करना चाहिए। मेरा खाली ये दुनिया के सामने कहना है और स्पेशली आसिम रियाज़ को कहना है कि जल्दी से जल्दी हिमांशी खुराना से माफ़ी मांगो, दुनिया के सामने अपोलोजाइज़ करो, तुमने जो गलती करी है। और ये रिलीजन का बहाना बना के खेल मत बना इस चीज़ को। तुमने दीन को भी खेल बना के रखा है, इस्लाम को खेल बना के रखा है, अपने रिलीजन को खेल बना के रखा है। उम्रा तक करने आसिम रियाज़ जा रहा है तो दुनिया को दिखाने जा रहा है। जो कपड़े हमारे उम्रा पे पहन के जाते हैं मुस्लिम समाज में, वो घर से पहन के जा रहे हैं, जबकि वो वहाँ जाके मक्के में पहनना चाहिए। तो ये तो खेल बना के रखा है आसिम रियाज़ ने इस चीज़ को, इस्लाम को भी, दीन को भी, रिलीजन को भी। और अभी रिलीजन के नाम पे कह रहे हैं कि मैं हिमांशी खुराना के साथ नहीं रह सकता हूँ। आपने उस लड़की को यूज़ करा, इस्तेमाल करा, आज आप कह रहे हैं उसको साथ नहीं रह सकता हूँ। ये बहुत ही गलत बात है और हिमांशी खुराना को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इस लड़ाई में हिमांशी खुराना के साथ हूँ। तो मतलब अगर आसिम गलत है तो उन्हें साथ में रहना चाहिए। बिल्कुल साथ रहना चाहिए, बिल्कुल। और माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे पहले हिमांशी खुराना से। एक लड़की वैसे ही कमज़ोर होती है, मेंटली भी, फिजिकली भी। अगर उसको आप प्रेशराइज़ कर रहे हैं, सालों का आपका रिलेशन है, तो ये बहुत गलत है। हिमांशी खुराना से आसिम रियाज़ को माफ़ी मांगना चाहिए और ये रिलीजन का खेल नहीं करना चाहिए। जो ये आसिम रियाज़ कश्मीरी बहुत सालों से रिलीजन का खेल कर रहा है, ये खेल बंद करे और हिमांशी खुराना को अपनाए। भले ही उसके लिए आसिम रियाज़ को हिंदू धर्म अपनाना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूँ आसिम रियाज़ हिमांशी खुराना को कुछ भी करके अपनाए, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। सालों से इनका अफेयर चल रहा है और हिमांशी खुराना ने सब कुछ समझ के एयरपोर्ट जा रही है उसको लेने, हर चीज़ में आसिम रियाज़ का सपोर्ट करा है। तो मेरे हिसाब से आसिम रियाज़ को ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हिमांशी खुराना का साथ देना चाहिए। मैं हिमांशी खुराना के साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉलीवुड स्ट्रिप्स।